أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورۃ الاعراف، پارہ نمبر 9، سورت کا رکوع نمبر 17، پارے کا رکوع نمبر 7۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 142۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين۔ موسیٰ علیہ السلام کے روزے اور 40 راتوں کی عبادت۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ، ہم نے وعدہ لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 30 لیلہ 30 راتوں کا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا، اور ہم نے پورا کیا اس کو، بِعَشْرٍ 10 کے ساتھ، 30 اور 10 40 کا مکمل عرصہ ہو گیا۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ، بس پورا ہو گیا اس کے رب کا وعدہ۔ میقات وقت کے لیے بھی آتا ہے اور جگہ کے لیے بھی، جیسے حج کا میقات ہوتا ہے، عمرے کا کہ ذوالحلیفہ ہے، یہ لملم ہے، وہ میقات جگہ کے لیے۔ یہاں پر جو میقات ہے یہ وقت ہے 40 دن کا۔ 40 لیلہ 40 راتوں کی جو مدت ہے وہ پوری ہو گئی۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون، اور فرمایا جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو، ہارون اخلفنی، تو میرا نائب بن جا، خلیفہ بن جا، فی قومی، میری قوم میں، واصلح، اور تو اصلاح کر، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور مت پیروی کر فساد کرنے والوں کے راستے کی۔ حضرت ہارون جو تھے جناب موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، بڑے بھائی تھے، لیکن نبوت میں ان کا درجہ حضرت موسیٰ سے کم تھا،
इसलिए आप उनको समझा रहे हैं इस तरह करना है, इस तरह नहीं करना। हजरत हारून भी नबी थे, लेकिन उतना दर्जा और मकाम नहीं था, अगरचे वो उम्र में बड़े थे। इसलिए आप फरमा रहे हैं इस तरह करना है। वासले वला तत्तबे सबीलल मुफसिदीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब इस बात का वादा किया जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि तौरात मिलेगी, किताब मिलेगी, अजीज भाइयों, एक बात तो अच्छी तरह जहनों में बैठा लो कि इससे पहले, तौरात मिलने से पहले जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कलाम नाज़िल हो रहा था, उसकी हैसियत ऐसी थी जैसे हदीस की है और सुन्नत की है। हदीस और सुन्नत भी अल्लाह पाक की तरफ से वही होती है, जिस तरह कुरान पाक है, तौरात की वही है। तो तौरात के नाज़िल होने से पहले बहुत सारा अरसा जो वही नाज़िल होती रही मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, उसकी कैफियत और तरीका इस तरह था जिस तरह हदीस और सुन्नत का है। फिरौन जो गर्क हुआ है और बर्बाद हुआ है उसकी कौम, उन्होंने जिस वही का इनकार किया था उसका ताल्लुक हदीस की वही के सिलसिले से था, क्योंकि तौरात जो किताबुल्लाह की है वो तो बाद में मिली है जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। इस बात को अच्छी तरह ज़हनों में बिठा लो कि फिरौन के जो गर्क होने की इल्लत और सबब है वो कौन सी वही है जिसका ताल्लुक हदीस और सुन्नत के सिलसिले के साथ है। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किताब देने के लिए ये 40 रातों का वक़्त मुकर्रर किया कि लोगों से अलग होकर तूर पहाड़ पर तशरीफ़ लाएं और मुकम्मल अलहदगी और यकसुई, ताकि किताब मिलनी है। जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोज़े रखते रहे, इबादत करते रहे, 40 दिन का अरसा पूरा हो गया। अब हमने इस आयत करीमा पर गौर करना है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो किताब अता फरमाई वो 40 रातों की इबादत और खलवत के बाद यकसुई और पूरी इबादत और रियाजत के साथ, अगर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर में हैं, अपने साथियों के अंदर हैं, अपने माहौल के अंदर हैं, वहाँ अल्लाह ताला ने ये किताब नहीं दी। आखिर इसकी वजह क्या है? और इमाम कायनात सरवर दो आलम हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुरान पाक अल्लाह ने दिया है, सबसे पहली वही उतरी है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। वो आपको घर में नहीं मिली, कहाँ मिली है? पहाड़ में, पहाड़ में, गारे हिरा में, जिसका नाम जबल नूर है, गारे हिरा में। अब जो पहली वही है प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने घर में नहीं उतारी, इसका सबब क्या है? अच्छी तरह ये ज़हन नशीन फरमा लो कि इंसान जब कोई मेहनत करता है, घर से निकलता है, फिर अल्लाह की किताब मिलती है। आप अपने घरों से निकले और तशरीफ़ लाए हैं इस मजलिस में जो किताबुल्लाह की मजलिस है। जो चीज़ आपको यहाँ मिल रही है घरों में नहीं मिल सकती। सारी उम्र आप पढ़ते रहें और कुरान पाक के तर्जुमे सुनते रहें। आप दुकान में हैं, कारखाने में हैं, कोई औरत है घर में, वो रोटी पका रही है और साथ उसने कोई तफसीर लगाई हुई है, कैसेट सुन रही है, वो चीज़ नहीं मिलेगी जो आपको यहाँ मिल रही है। इंसान को कोई कुर्बानी देनी पड़ती है। जिस तरह प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जा रहे हैं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तूर पहाड़ पर जा रहे हैं। घरों में तो नहीं अल्लाह के नबियों को अल्लाह की किताब मिल गई, उसके लिए निकलना पड़ा, कुछ कुर्बान करना पड़ा। आप सब भाइयों को इस वक्त काम होते हैं,
हर एक को काम होता है। किसी ने बच्चों को स्कूल छोड़ना है, किसी ने दूध लेने जाना है, किसी ने अपने कारखाने और दुकान में जाना है। वो काम भी अहम है, बेहतर है, लेकिन ये काम उन तमाम कामों से ज्यादा अहम है। वो बेहतर है तो ये बेहतरीन है। अजीज भाइयों, ये जो मजलिस है ये अल्लाह ताला के नबियों की सीरत को देखकर कायम की गई है। ये जो अल्लाह पाक ने वादा किया है 30 रातों का, फिर 40 का, फतम्म मीक़ातु रब्बिही 40 लैला, पूरा हो गया 40 रातों का जो वक़्त मुकर्रर था इबादत का, रियाजत का, रोज़े का। तो फिर किताब मिलती है, अल्लाह की किताब। तो घर बैठकर ये सआदतें और बरकतें कभी नहीं मिल सकती। हर इंसान ने अपने वक़्त से कुछ कुर्बानी देनी है। रोज़ाना वक़्त कुर्बान कर ले कि 24 घंटों में से 1 घंटा या आधा घंटा है किताबुल्लाह के लिए, या 7 दिन हैं एक जुमे में तो उनमें 1 दिन रख ले या 2 दिन, सारा दिन अल्लाह की किताब कोई पढ़ना है। ये साल में 12 महीने हैं, 12 महीनों में से कोई 2 महीने या 1 महीना या 3 रख ले कि वो घर से अलग थलग होकर वो सारा अल्लाह की किताब कोई पढ़ना है। तो एक काम आपने किया है कि रोज़ाना ही 1 घंटा या आधा घंटा वक़्फ़ किया है। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इस वक़्त की बरकत से किताबुल्लाह का फ़हम नसीब करेगा इंशाअल्लाह। तो ये है इस आयत करीमा का दरस, फतम्म मीक़ातु रब्बिही 40 लैला वलम्मा जाअ मूसा लिमीक़ातिना, जब आए हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे उस मुकर्रा वक़्त के लिए, मुकर्रा मुद्दत जो थी, वकल्लमहु रब्बुहु, और कलाम किया आपसे आपके रब ने। जब कलाम हुआ ना, इस कलाम की कैफियत आम नबियों जैसी नहीं। जैसे कोई वही नाजल होती थी, कलाम नाजल होता था, अल्लाह के फरिश्ते लेकर आते थे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो कलीमुल्लाह का लक़ब है उसकी ख़ास एक हैसियत है और बरकत है और उसकी एक कैफियत है कि डायरेक्ट अल्लाह पाक से बात हो रही है। वकल्लमहु रब्बुहु, दरमियान में कोई वास्ता नहीं किसी फरिश्ते का या किसी कलाम लाने वाले का। जब ये हुआ तो शौक पैदा हो गया मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में कि परवरदिगार की ज़ियारत की जाए। फिर अगला सवाल कर दिया, काला रब्बी अरिनी, कहा ए मेरे परवरदिगार, अरिनी, तू दिखा मुझे अपनी झलक दिखा, अंजुर इलैका, कि मैं तुझे देख सकूं। कलाम हुआ ना, तो फिर अगला सवाल शुरू कर दिया, शौक पैदा हो गया। और हर इंसान के दिल में शौक पैदा होता है, तो वो तो अल्लाह के नबी थे, बड़ा ही शौक पैदा हुआ। काला लन तरानी, कहा अल्लाह पाक ने, ए मूसा तुम हरगिज नहीं मुझे देख सकते। दुनिया में किसी नबी ने, किसी पैगंबर ने, हत्ता के हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह पाक को नहीं देखा। वलाकिन इंजुर इलल जबल, लेकिन तुम एक पहाड़ की तरफ देखो, फ़ैन इस्तक़र्रा मकानहू, अगर ये अपनी जगह पर ठहर गया, फसौफा तरानी, तो अनकरीब तू मुझे देख लेगा। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, जब अल्लाह पाक ने तजल्ली डाली पहाड़ के लिए, तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जालहु दक्का, तो कर दिया उसको रेजा रेजा। वखर्रा मूसा साइका, और गिर पड़े जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेहोश होकर, साइका, बेहोश हो गए। फलम्मा अफाका, जब इफाका हुआ, होश में आए, काला सुबहानका, कहा जनाब मूसा ने, ए परवरदिगार तू पाक है, तुबतु इलैका, मैं तेरी तरफ रुजू करता हूँ, वाना अव्वलुल मोमिनीन, और मैं सबसे पहला मोमिन हूँ, ईमान लाने वाला हूँ। अपनी उस बात से फौरन रुजू कर लिया, पाक परवरदिगार तुझे कोई नहीं देख सकता।
حدیث میں واقعہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوا۔ ایک یہودی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا جس کے چہرے پر تھپڑ مارا گیا تھا۔ اس نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، آپ کے ایک انصاری صحابی نے میرے منہ پر تھپڑ مار دی ہے۔ آپ نے فرمایا بلاؤ۔ بلایا، کیوں مارا ہے؟ لما لطمت وجہہ۔ اس صحابی نے عرض کی، اللہ کے نبی، میں یہودیوں کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں نے ایک کو یہ کہتے ہوئے سنا، اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام انسانوں سے برگزیدہ کیا ہے۔ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی شان سب سے زیادہ ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ میں نے کہا کیا محمد رسول اللہ سے بھی شان زیادہ ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ یہ بات سن کر مجھے غصہ آ گیا، میں نے اس کو تھپڑ مار دیا۔ کہ کیوں کہا ہے؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تخیرونی من بین الانبیاء، مجھے اس طرح نبیوں پر فضیلت نہ دیا کرو کہ دوسرے نبیوں کا درجہ کچھ کم ہو جائے۔ میری فضیلت تو ہے لیکن دوسرے نبیوں کی بھی ہے، تو اس طرح نہ مجھے فضیلت دیا کرو کہ دوسرے نبیوں کی فضیلت کچھ کم ہو جائے۔ اور آپ نے پھر فرمایا، قیامت کے دن سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے جب سور پھونکا جائے گا نا، اور سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا۔ میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے نبی عرش الہی کے ایک پائے کو پکڑے ہوئے ہوں گے۔ آپ مجھ سے پہلے ہی ہوش میں ہیں اور اللہ پاک کے عرش کے پائے کو پکڑے ہوئے ہیں۔ آگے پیارے رسول فرماتے ہیں، نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے ہوں گے یا کوہ طور پر بے ہوش ہونے کے بدلے میں اللہ پاک نے اس بے ہوشی سے ان کو بچا لی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا پھر مجھے علم نہیں کہ جناب موسیٰ مجھ سے پہلے ہی ہوش میں آ چکے ہوں گے، یا یہ جو سائقہ کوہ طور پر، طور پہاڑ پر جو بے ہوشی آپ کو پیش آئی ہے، اس کے بدلے اللہ پاک نے آپ کو اس آخرت کی بے ہوشی سے بچا لیا ہے، محفوظ فرما لیا ہے۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 4638، صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2373، سنن نبی داود حدیث نمبر 4671، اور بھی کافی حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ قالا، جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، میں سب سے پہلے ایمان لانے والا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول کرنے والا۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، کہا اللہ پاک نے، اے موسیٰ، بے شک میں نے چن لیا آپ کو لوگوں پر اپنے پیغامات کے ساتھ اور اپنی ہم کلامی کے لیے۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، پکڑو جو میں نے دیا تم کو اور ہو جاؤ شکر کرنے والوں سے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، ہم نے لکھا آپ کے لیے تختیوں میں۔ الواح یہ جمع ہے لوح کی، لوح کا معنی تختی، تختیوں میں لکھا۔ من کل شیء، ہر شے، ہر چیز سے، موعظۃً، واعظ، نصیحت، اور تفصیلاً لکل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل۔ فخذها بقوۃ، پس پکڑو اس کو قوت کے ساتھ۔ یہ حکم ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب کو قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ یہ جو ڈھیلا ڈالا تعلق ہے نا اللہ کی کتاب کے ساتھ، یہ اللہ پاک کو پسند نہیں ہے۔ قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، مضبوط ہاتھوں کے ساتھ اللہ کی کتاب کو تھام لو۔ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور حکم دو اپنی قوم کو کہ وہ پکڑیں احسن، اچھا حکم جو سب سے اعلیٰ درجے والا ہے۔ ہوتا ہے نا کہ یہ کام کرو گے تو زیادہ درجہ ہے، یہ کرو گے تو تھوڑا درجہ ہے، تو فرمایا احسن، اوپر والا درجہ، اس کو پکڑنے کی کوشش کریں۔
सउरीकुम दारल फासिकीन, अन करीब मैं तुम्हें दिखाऊंगा फासिकीन का घर, नाफरमानों का। आसारे कदीमा, जिन कौमों पर अजाब आए, हलाक हो गई, तबाह बर्बाद हो गई, उनके जो आसारे कदीमा हैं वो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ फलानी कौम थी, उस पर फलाना अजाब आया था, इस तरह तबाह बर्बाद हो गए। ये सारी चीज़ें तुम्हारे सामने आ जाएंगी। सउरीकुम दारल फासिकीन सअस्रिफु अन आयाति अल्लज़ीना यतकब्बरून फिल अर्द, अन करीब मैं फेर दूंगा, दूर करूंगा, अस्रिफो दूर कर दूंगा अपनी आयतों से उन लोगों को यतकब्बरून फिल अर्ज़ बिगैरिल हक़, जो तकब्बुर करते हैं ज़मीन में ना हक। तकब्बुर जो है हदीस कुदसी है, अल किब्रिया रिदाई वल अज़मत इज़ारी, तकब्बर मेरी चादर है, अज़मत मेरी रिदा है। फमन नाज़ानी वाहिदम मिनहुमा अदखलतुहुन नार, जो एक भी मुझसे छीनेगा मैं उसे जहन्नम में दाखिल कर दूंगा। अज़मत और किब्रियाई अल्लाह पाक की शान के लायक है। तो यहाँ फरमाया जो तकब्बुर करते हैं हम उनसे अपनी आयतों को फेर लेंगे, उन्हें मेरी आयतें नहीं मिलेंगी, आयतों की समझ नहीं आएगी। फलम्मा ज़ागू अज़ागल्लाहु क़ुलूबहुम, जब वो टेढ़े हो गए तो अल्लाह पाक ने भी उनको टेढ़ा कर दिया। हदीस है सही मुस्लिम शरीफ में, एक आदमी ने सवाल किया है, जब अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस शख्स के दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर है वो जन्नत में नहीं जाएगा। फरमाया लिबास अच्छा, जूता अच्छा। तो प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह पाक खूबसूरत हैं और खूबसूरती को पसंद करते हैं। लिबास अच्छा है, मकान अच्छा है, सवारी अच्छी है, ये कोई तकब्बुर नहीं है। तकब्बुर ये है कि आयत और हदीस का इनकार कर दिया जाए, झुठला दिया जाए। आयत सामने आ गई है, हदीस सामने आ गई है, फिर उसका इनकार किया जाए, ये तकब्बुर है। तो जो तकब्बुर करते हैं उनको कहाँ अल्लाह का कुरान मिलेगा और कहाँ सुन्नत रसूल मिलेगी और कहाँ सीरत अपनाने की उनको तौफीक मिलेगी। अल्लाह हमें तकब्बुर से महफूज फरमा ले। व इन यरौ कुल्ला आयतिन ला युमिनु बिहा, अगर वो देखें हर आयत को नहीं वो ईमान लाएंगे उस पर। निशानियाँ मोजज़ात देखते रहे लेकिन वो उस पर ईमान नहीं लाएंगे और उसको कबूल नहीं करेंगे। व इन यरौ सबीलर रुश्द ला यत्तखिज़ूहु सबीला, अगर वो देखें हिदायत का रास्ता, रुश्द हिदायत का, ला यत्तखिज़ूहु सबीला, नहीं पकड़ते उसको रास्ता, रास्ता पकड़ते ही नहीं। व इन यरौ सबीलल गय्य, और अगर वो देखें गुमराही का रास्ता, गय्य गुमराही, यत्तखिज़ूहु सबीला, तो पकड़ते हैं उसको रास्ता। बुराई की बात देखी, बुराई का काम देखा, उधर दौड़ दौड़ के भागे जा रहे हैं। खैर का काम है, उस राह पर चलने के लिए तैयार ही नहीं। हमारे पास वक़्त नहीं है, वी आर वेरी बिजी, हम बड़े मसरूफ़ हैं। ज़ालिका बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना व कानू अन्हा गाफिलीन, ये इस वजह से कि उन्होंने जुठलाया हमारी आयतों को और वो उससे बेखबर रहे। गाफिल, वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना व लिक़ाइल आखिरह, और वो लोग जिन्होंने जुठलाया हमारी आयतों को और आखिरत की मुलाकात को। हबितत अमालुहुम, ज़ाया हो गए उनके अमल। हल युजज़ौना इल्ला मा कानू यअमलून, नहीं वो बदला दिए जाएंगे मगर जो वो अमल करते थे। अब वो वाक़या आ गया जो बछड़े को माबूद बनाने का। हिंदुस्तान में और मिस्र में गाय की पूजा का सिलसिला वो बहुत उरूज पर था। वत्तख़ज़ कौम मूसा मिन बादिही,
मूसा अलैहिस्सलाम तो चले गए दूर पहाड़ पर, 40 दिन का अरसा था। पकड़ लिया जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने, मिन बादिही, आपके बाद, आप तो वहां तशरीफ ले गए थे, मिन हुलियहिम, अपने जेवरात से, इजला, बछड़ा, एक होता है बछड़ा, एक होता है बिछड़ा। बछड़ा वो गाय का बच्चा, और बिछड़ा जुदा हो गया। बछड़ा और बिछड़ा में बड़ा फर्क है। इजला जसदन, उसका जिस्म भी था, लहू खुवार, उसकी आवाज भी थी। ये खुवार जो है ये गाय की आवाज को कहते हैं, उर्दू में कहते हैं गाय का डकराना, डकराना, खुवार। उर्दू में अगर इसका सही तर्जमा करेंगे तो डकराना, जैसे शेर का धाड़ना, बकरी का ममियाना, घोड़े का हिनहिनाना, इस तरह ये गाय का डकराना, खुवार। अलम यरौ अन्नहु ला युकल्लिमुहुम वला यहदीहिम सबीला, क्या वो देखते नहीं है, ना वो उनसे कलाम करता है, ना उनकी को रहनुमाई करता है। इत्तखज़ूहु, उन्होंने उसको माबूद बना लिया, व कानू ज़ालिमीन, थे जालिम, बड़ा जुल्म किया। शिरक से बड़ा जुल्म क्या हो सकता है। सामरी जो था, कुरान पाक में, पूरे कुरान पाक में कुल 7 काफरों का नाम आया है, उनमें से एक सामरी है। ये बहुत माहिर था, डाई फिटर था, डाई का बड़ा माहिर था। और ये जो सनत है बर्तन बनाना और इस तरह की चीज़ें, इसने ज़ेवरात को लिया और एक बड़ा सही बछड़ा बना दिया। और इतना माहिर था कि फिर उससे आवाज़ निकलने लगी। बहुत माहिर था वो बर्तन साजी में और इस तरह की चीज़ें बनाने में, कारीगर बड़ा था सामरी। उसने ये बछड़ा बनाया। अलम यरौ अन्नहु ला युकल्लिमुहुम वला यहदीहिम सबीला इत्तखज़ूहु व कानू ज़ालिमीन वलम्मा सुक़ित फ़ी ऐदीहिम, जब वो पशेमान हुए। ये सुक़ित फ़ी ऐदीहिम एक मुहावरा है अरबी में, इसका इस्तिलाही माना नादम हो गए, पशेमान हो गए। जब इंसान पशेमान होता है तो हाथ अपने चेहरे पे रख लेता है, कभी अपनी उंगलियां चबाता है और कभी अपने सर पे हाथ रख के सोचना शुरू कर देता है। तो ये एक मुहावरा है, पशेमान हो गए कि हमने तो शिरक कर लिया है। वराऊ अन्नहुम कद ज़ल्लू, उन्होंने समझा कि बेशक वो गुमराह हो चुके हैं। क़ालू लइल्लम यरहमना रब्बुना, फिर उन्होंने दुआ की कि अगर ना रहमत की हम पर हमारे रब ने, वयग़फ़िर लना, और ना बख्शा हमें, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, तो हम ज़रूर हो जाएंगे खसारा पाने वालों से। इनकी तौबा के लिए फिर हुक्म दिया गया, जिस तरह सूरतुल बकरा में गुजरा है कि फ़क़्तुलू अनफुसकुम, ऐसा करो कि तुम कत्ल करो। जिन्होंने शिरक नहीं किया वो कत्ल करें उनको जिन्होंने शिरक किया है। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंद बारिकुम फताबा अलैकुम, अल्लाह ताला फिर तुम्हारी तौबा कबूल करेगा। चुनाचे उन्होंने इसी तरह किया। फिर काफ़ी हज़ारों की तादाद में लोग कत्ल हो गए, तो अल्लाह पाक ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। वलम्मा रजा मूसा इला कौमिही गज़बान आसिफा, आप जब पहाड़ से वापस आए बड़े गुस्से में और बड़े अफसोस में, क़ाला बि'समा खलफ़्तुमूनी मिन बादी, कहा तुम बुरे जानशीन बने हो मेरे बाद। अअजिलतुम अम्र रब्बिकुम, क्या तुमने जल्दी की है अपने रब के हुक्म से। वालकल अलवाहा, तख्तियों को फेंक दिया। व अखज़ बिरासे अखीहि यजुर्रुहु इलैहि, अपने भाई के सर को पकड़ा और उसे खींचने लगे। क़ाल इब्न उम्मा, कहा जनाब हारून ने, ए मेरी अम्मी के बेटे, इन्नल कौम मस्तज़अफ़ूनी, लोगों ने मुझे कमज़ोर बना लिया था। वकादू यक़्तुलूननी, करीब था कि मुझे कत्ल ही कर देते। फला तुशमित बिल आदा, आप खुश न करें मेरे साथ दुश्मनों को। वला तजअलनी माल कौम ज़ालिमीन, और मुझे मत बनाओ
ظالم قوم کے ساتھ۔ قال رب اغفر لی ولی جناب موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، اے پروردگار مجھے معاف کر دے میرے بھائی کو، وادخلنا فی رحمتک، ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما لے، وانت ارحم الراحمین، اور تو بہت بڑا رحمت فرمانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی پر رحمت کتاب پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔